माइनर पैन कार्ड हमें कैसे बनाना है। अगर आप भी 18 साल से कम की एज के अंदर पैन कार्ड बनाना चाहते हो तो इसको बनाने का जो प्रोसेस है वो पहले से बदल चुका है। आपको यहाँ पर लेटेस्ट प्रोसेस दिखाऊंगा। सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है NSDL पैन कार्ड। तो हमारे सामने ये प्रोटीन करके जो पेज आएगा, इसका लिंक वैसे हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर हम एक नया पैन कार्ड बनाने वाले हैं। इसके लिए न्यू पैन फॉर्म नंबर 93 ये वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन के सेक्शन में आ करके सबसे पहले तो जिसका पैन कार्ड आप बना रहे हो, आप अपने बेटे का बना रहे हो, तो उसका जो नाम है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट नेम और यहाँ पर होगा मिडिल नेम और यहाँ पर आएगा लास्ट नेम। अब यहाँ पर एग्जाम्पल से मानते हैं, जैसे कि आपका जो नाम है रमेश कुमार सिंह है तो रमेश यहाँ पर आएगा, कुमार यहाँ पर आएगा मिडिल नेम में और सिंह आ जाएगा लास्ट नेम या फिर सरनेम के सेक्शन में। अगर मान के चलो किसी का नाम केवल रमेश कुमार है तो उसके इसमें रमेश यहाँ पर आएगा, मिडिल नेम ब्लैंक छूट जाएगा और लास्ट नेम या फिर सरनेम के सेक्शन में कुमार यहाँ पर आ जाएगा। अगर किसी का जो नाम है सिंगल नाम है, आगे उसके कुछ भी सरनेम वगैरह नहीं लगा है, तो ऐसे में आप यहाँ पर क्या करोगे, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम का जो सेक्शन है वो आप ब्लैंक छोड़ दोगे। आपको सभी को आना है लास्ट नेम के सेक्शन में, यहाँ पर आकर के आपको अपना जो नाम है वो दर्ज करना है, यानी कि शुरुआत के दोनों ब्लैंक छूट जाएंगे अगर सिंगल नाम है। इसके बाद में आप सभी को नीचे की तरफ आना है, आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप अपनी जो ईमेल आईडी है वो दर्ज करोगे, मोबाइल नंबर दर्ज करोगे, टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करोगे और हम एक रोबोट नहीं है, इंसान है, इसके लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने एक टोकन आईडी जनरेट होकर के आ जाएगी, तो हम इसको नोट कर लेंगे और इसके बाद में हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारे सामने पैन कार्ड को बनाने के लिए जो फॉर्म है वो आ चुका है। इस फॉर्म के अंदर सबसे पहले तो आपको सिलेक्शन करना है कि आप अपना जो पैन कार्ड है वो किस मेथड से बनाना चाहते हो। देखो वैसे 3 मेथड होते हैं जिनके जरिए पैन कार्ड, कोई भी एक मेथड को सिलेक्ट करके आप बना सकते हो, लेकिन जब बात आती है माइनर पैन कार्ड को बनाने की, जिसकी जो एज है 18 साल से अगर कम है, तो उस केस में यहाँ पर तीसरा वाला जो ऑप्शन है यही काम में आता है, इसे ही हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप सभी से आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। तो जैसे आपके आधार कार्ड के लास्ट के आखिरी के नंबर है वो दर्ज करोगे, आपके आधार कार्ड पर जैसा आपका नाम है सेम नाम यहाँ पर आ जाएगा। मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो आप सेलेक्ट करोगे। रजिस्ट्रेशन नंबर ये आप लोगों के लिए है नहीं, इसे ब्लैंक आपको छोड़ देना है। यहाँ पर अगला सेक्शन मिलेगा डिटेल ऑफ पेरेंट का, जहां पर आप सभी को एक ऑप्शन दिखेगा टिक करने का। तो अगर कोई सिंगल पेरेंट है, वो यहाँ पर एक पेरेंट की इंफॉर्मेशन दर्ज करना चाहता है तो उस केस में यस के ऑप्शन पे क्लिक करेगा। लेकिन हम यहाँ पर मम्मी पापा दोनों की इंफॉर्मेशन दर्ज करने वाले हैं तो यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में हम यहाँ पर अपने पिता का जो नाम है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम कुछ इस तरीके से फिल करेंगे। इसके बाद में मदर नेम के सेक्शन में आना है, यहाँ पर माँ का नाम फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आ जाएगा और इसके बाद में यहाँ पर पूछा जाएगा कि पैन कार्ड पर आप किसका नाम प्रिंट करना चाहते हो। तो यहाँ पर पिता का हम करना चाहते हैं, फादर वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद में हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने अगला जो पेज आएगा जहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाता है, इनकम कहाँ से होगी। तो जैसे कि 18 साल से नीचे है, माइनर है, तो वो डिपेंड किसी दूसरे पर होगा, तो उसकी इनकम अभी होगी नहीं, तो नो इनकम का जो ऑप्शन है हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन दिखेगा रेसिडेंस एड्रेस का, जहाँ पर हम अपने घर का पता जोड़ने वाले हैं। इसमें हम रेसिडेंस वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में आपको अपना घर का जो कंप्लीट एड्रेस है, हाउस नंबर, बिल्डिंग अपार्टमेंट का जो भी नाम है, जो भी एरिया है, पोस्ट ऑफिस का जो नाम है वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे और इसके बाद में तहसील का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, कंट्री का जो नाम है वो आपको सेलेक्ट करना है। अपने एरिया का जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। अब इसके बाद में आप सभी को ऑफिस एड्रेस का भी एक सेक्शन दिखेगा, लेकिन मेरे केस में ऑफिस एड्रेस एप्लीकेबल है नहीं, तो हम इसे ब्लैंक छोड़ देंगे और इसके बाद में आप सभी को पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर अगला ऑप्शन मिलेगा रेसिडेंशियल स्टेटस का। तो हम एक इंडियन सिटीजन है, अगर कोई एनआरआई है तो वो यहाँ पर अलग ऑप्शन पे क्लिक करेगा। हमने इस पे क्लिक किया है तो हमारे केस में टैक्स नंबर और पासपोर्ट नंबर जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर आप सभी को यस नो का ऑप्शन मिलेगा, तो मेरे केस में रिप्रेजेंटेटिव जरूरी होगा क्योंकि हमारी जो एज है 18 साल से कम है। तो यहाँ पर आपको ऐसे में करना यह है कि रिप्रेजेंटेटिव की जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर दर्ज करनी होगी। हम यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने यस के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने अगेन कुछ ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें कि पूछा जाएगा क्या रिप्रेजेंटेटिव के पास में पैन
पैन नंबर है, अगर पैन कार्ड उनका नंबर आपके पास है बना हुआ है, तो आप यहाँ पर अपना जो पैन नंबर है, अगर पेरेंट खुद ही आप फिल कर रहे हो तो अपना जो पैन नंबर है वो आप दर्ज करोगे। नहीं है तो आप आधार के सेक्शन पे क्लिक करोगे और आधार नंबर अपना जो है आपको दर्ज करना है। दोनों में से किसी का एक का सिलेक्शन आप कर सकते हो और यहाँ पर आपको अपना जो नाम है जैसा कि आपके डॉक्यूमेंट पर है वैसे ही, जैसे बच्चे का नाम आपने फिल किया था फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, वैसे ही यहाँ पर आप फिल करोगे। एड्रेस के सेक्शन में आना है, एड्रेस भी यहाँ पर कंप्लीट जो है, ये जो भी इंफॉर्मेशन हम दर्ज कर रहे हैं, चाहे आधार नंबर हो, पता हो, नाम हो, ये सारी इंफॉर्मेशन हम पेरेंट की, जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव एसएस की जो इंफॉर्मेशन हम दर्ज कर रहे हैं, तो पेरेंट हो सकते हैं, गार्जियन हो सकते हैं, उनकी जो इंफॉर्मेशन है वही आपको दर्ज करना है। यहाँ पर आप सभी को टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी वाला भी सेक्शन अगेन दिखेगा, तो मोबाइल नंबर जो भी आप दे रहे हो आपको यहाँ पर दर्ज कर लेना है। पेरेंट की दूसरी कोई मेल आईडी है तो आप यहाँ पर दे सकते हो, नहीं है तो वही सेम ईमेल आईडी आप दोबारा से यूज कर सकते हो। इसके बाद में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अब आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, आइडेंटिटी के तौर पर कौन सा आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो। देखो यहाँ पर एक चीज बता दें कि ये जो सेक्शन हमारे सामने आया है इसके अंदर हम बच्चे के डॉक्यूमेंट अभी अपलोड नहीं कर रहे हैं। इस सेक्शन के अंदर हम रिप्रेजेंटेटिव के जो डॉक्यूमेंट हैं उनकी डॉक्यूमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट उनके पास में ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद में आइडेंटिटी के अलावा एड्रेस का भी एक सेक्शन दिखेगा, तो एड्रेस के तौर पर कौन सा डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हो, तो यहाँ पर भी आपको कई सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन दिखेंगे, कई सारे बिजली, पानी, टेलीफोन बिल। इसके अलावा कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। ये डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी के अलावा एड्रेस प्रूफ के अंदर भी मान्य होते हैं, तो यहाँ पर वो भी आप यूज कर सकते हो। इसी वजह से आपने देखा कि दोनों के अंदर हमने अपना आधार सेलेक्ट कर दिया है और इसके बाद में हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट जैसे हमने किया है तो हमारे सामने अगला सेक्शन आता है जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो एरिया कोड है, एओ कोड है, जो रेंज कोड है, वो हमें यहाँ पर दर्ज करना है। देखो कई लोगों के केस में यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक फेच होकर के आ जाती है, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, उनका जो कोड है वो ऑटोमेटिक नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर इंडियन सिटीजन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में हमारा जो स्टेट है वो हम सेलेक्ट करेंगे, जो भी हमारे शहर का नाम है वो हम इस लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद में फेच के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जितने भी एरिया कोड, रेंज कोड, एओ कोड होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। अब इस लिस्ट में से सिलेक्शन करना है। आप यहाँ पर देखोगे कि कुछ शहरों के जो नाम है वो यहाँ पर मेंशन होंगे, कुछ कस्बे होंगे, कुछ शहर होंगे जो है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनके नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपके कस्बे का नाम, शहर का नाम इसके अंदर दिख रहा है तो आप उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली वाला कोड यूज कर सकते हो। अगर आपको नहीं दिख रहा है, उसमें ये लिखा गया है ए से बी तक, बी से सी तक, जो भी नाम है इस तरीके के शहरों के जो नाम है वो लोग यहाँ वाला जो कोड है वो यूज करेंगे। तो ऐसे में आप वहां पर अगर मेंशन किया गया तो सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो जो डिफॉल्ट वाला जो आपके डिस्ट्रिक्ट का है वो भी कोड आप यूज कर सकते हो और जैसे आप टिक करोगे तो ऊपर ये जो एओ कोड है, रेंज कोड है, वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आना है। हमने नेक्स्ट पेज पर जैसे क्लिक किया है तो अब आप देखोगे कि डॉक्यूमेंट का जो सेक्शन है एक बार फिर से हमारे सामने आ चुका है। अब यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं वो किसके डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पर जो भी आवेदक है जैसे कि बच्चे के जो डॉक्यूमेंट है वो हमें यहाँ पर देना है। इसमें हम प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वैसे तो कई सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन जब बात आती है माइनर के पैन कार्ड को बनाने की तो ज्यादा डॉक्यूमेंट बच्चे के पास में होते नहीं है, आधार सभी के पास में होगा, तो यहाँ पर आधार को आप यूज कर सकते हो आइडेंटिटी के तौर पर। और उसके बाद में प्रूफ ऑफ एड्रेस के सेक्शन में आना है और यहाँ पर भी आधार का जो ऑप्शन है आपको मिल जाएगा, तो इसमें भी हम आधार अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन मिलेगा प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का। यहाँ पर अब डॉक्यूमेंट बदल गए हैं। पहले था कि अगर आपके पास में केवल आधार कार्ड है तो उसके बिहाफ पर भी पैन कार्ड बन जाता था, लेकिन अब आपको सेकेंडरी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत होगी। इसके अंदर अगर आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट है बच्चे का तो उसके जरिए काम चल जाएगा, नहीं है तो अगर हाई स्कूल बच्चा क्वालिफाई हो चुका है तो यहाँ पर उसकी जो मार्कशीट है, जो सर्टिफिकेट है, उसको यूज करके भी पैन कार्ड बना सकते हो। अदर डॉक्यूमेंट के जो ऑप्शन है कई सारे यहाँ पर दिए गए हैं, अगर कुछ इनमें से डॉक्यूमेंट आपके पास में तो वो भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट तो सभी के पास में अक्सर होगा बच्चों का, तो वो यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से हम अपने जो डॉक्यूमेंट है वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में अगला सेक्शन मिलेगा वेरिफिकेशन एंड डिक्लेरेशन का, जहां पर आप सभी को डिक्लेरेशन के सेक्शन में अपने पिता का जो नाम है वो दर्ज करना है और इसके बाद में यहाँ पर वैसे तो सेल्फ का ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं लेकिन माइनर है तो इसलिए रिप्रेजेंटेटिव एसएस वाला जो ऑप्शन है यही आएगा और इसे ही आपको सेलेक्ट करना है। जिस भी जगह से आप फॉर्म भर रहे हो अपने गाँव का नाम, अपने तहसील का नाम दर्ज कर सकते हो। इसके बाद में नेम का अगेन यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर इसमें नाम कौन सा रहेगा, तो बेसिकली नाम यहाँ पर पिता का अगेन यहाँ पर फिल किया जाएगा क्योंकि अभी सिग्नेटरी जो है उसकी इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है। और इसके बाद में आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने एक समरी पेज आ जाएगा जहां पर हमने अभी तक
जो भी फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन भरी है उसको मिलान करना है, लेकिन उससे पहले आपको अपने आधार कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट यहाँ पर दर्ज करना है। हमने यहाँ पर दर्ज किया है फॉर्म के अंदर। एक बार सारी चीजें चेक कर लेना है, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके पिता का नाम, ये सारी चीजें सही हैं या नहीं है। अगर सारी चीजें परफेक्ट हैं तो पेज में नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर किसी के केस में यहाँ पर कोई भी गलती है तो एडिट का ऑप्शन दिया गया है, आप इस पे क्लिक करके जिस भी पेज पे गलती है आप दोबारा जा करके उसको सुधार सकते हो। हमने यहाँ पर प्रोसीड किया है तो अगला पेज आता है पेमेंट करने का, जहां पर पैन कार्ड को बनाने के लिए 107 रुपीज की जो फीस है वो आपको पे करनी होगी, जो कि यहाँ पर ऑनलाइन आपको पे करनी है। पेटीएम या फिर बिलडेस्क, दो ऑप्शन यहाँ पर दिखेंगे पेमेंट गेटवे के, तो इनमें से किसी का आप सिलेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने बिलडेस्क वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट किया है और इसके बाद में आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पे कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारे सामने पेमेंट करने का जो पेज है वो आ जाएगा, जहां पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, जिस भी मेथड से आपको पेमेंट करना है आप यहाँ पर अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हो। हमने जैसे कि यूपीआई के जरिए पेमेंट करना सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर ये जो क्यूआर कोड दिया गया है इसको स्कैन कर सकते हैं या फिर मैनुअली अपनी यूपीआई आईडी दर्ज कर सकते हैं। आसान है, छोटा सा पेमेंट है 107 रुपीज का। तो यहाँ पर हम अपने गूगल पे या फिर फोन पे एप्लीकेशन से स्कैन करेंगे तो हमारा जो पेमेंट है वो सफलता पूर्वक हो जाएगा। जैसे आपका पेमेंट हो जाता है तो सक्सेस का जो मैसेज है वो आ जाता है। हमने यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने ऑथेंटिकेशन करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। यूज आधार डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में हमें ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने जनरेट एंड प्रिंट रिसिप्ट का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। अब जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारे सामने एक पासवर्ड को दर्ज करने का ऑप्शन आएगा। अब ये पासवर्ड क्या रहेगा, तो बेसिकली पासवर्ड और कुछ नहीं, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपको दर्ज करना है विदाउट एनी सिंबल के। तो आप देखोगे कि हमारे सामने एक पीडीएफ फॉर्म आ चुका है। अब इस फॉर्म के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक आपने भरी थी वो सारी इंफॉर्मेशन आप देखोगे कि दर्ज हो चुकी हैं। अब आपको इस फॉर्म को मैनुअली भरने की जरूरत नहीं है, आपको करना यह है कि इसको सबसे पहले तो प्रिंट करना होगा। अब इसको प्रिंट करने के बाद में करना यह है, इस पे पासपोर्ट साइज की फोटो आपको 2 चिपकानी है और वो जो फोटो रहेंगी बच्चे की फोटो चिपकेगी। एक फोटो यहाँ पर रहेगी राइट साइड में और एक रहेगी लेफ्ट साइड में। राइट वाली जो फोटो है इस पे कुछ भी नहीं करना है, सिग्नेचर वगैरह नहीं रहेंगे, लेकिन लेफ्ट वाली जो फोटो है इस पे क्रॉस सिग्नेचर रहेंगे, यानी कि पेज के आधा नीचे सिग्नेचर होना चाहिए और आधा सिग्नेचर पेज के जस्ट ऊपर होना चाहिए। और राइट वाली जो फोटो है इसमें जो नीचे बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स के अंदर आपको अपने जो सिग्नेचर हैं वो करने हैं इसके सेंटर के अंदर। ठीक है, ये जो सिग्नेचर है वो आपके पैन कार्ड पर प्रिंट होकर के आएंगे। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है कि आपके जो सिग्नेचर है सेंटर के अंदर ही, इस फ्रेम के अंदर होने चाहिए। इसके बाद में पेज में नीचे की तरफ आना है, यहाँ नीचे की तरफ भी एक सिग्नेचर करने का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर भी आपको अपने जो सिग्नेचर है वो करने होंगे। अब सिग्नेचर करने के बाद में जैसे कि फोटो भी आपने चिपका लिया है, इसके साथ में दस्तावेज आपको अटैच करना है। अब दस्तावेज क्या क्या रहेंगे, तो देखो जो भी दस्तावेज आपने सेलेक्ट किए हैं फॉर्म को भरते समय, वो जो डॉक्यूमेंट है इसके साथ में उनकी फोटो कॉपी आपको अटैच करना है। अब इसमें कौन कौन से दस्तावेज आपके रहेंगे, एक तो आपका दस्तावेज हो जाएगा बच्चे का आधार कार्ड हो गया, इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपने दिया है या फिर हाई स्कूल की मार्कशीट उसकी बच्चे की दी है तो उनमें से जो भी दस्तावेज आपने दिया है वो बच्चे का डॉक्यूमेंट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने बच्चे का कोई डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया तो वो भी आपको देना होगा, और आपने अपना जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है रिप्रेजेंटेटिव एसएस के सेक्शन में वो भी आपको यहाँ पर देना होगा। तो अगर आपने अपना आधार कार्ड दिया है तो वो हो जाएगा, आधार के अलावा डिफरेंट कोई डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट कर लिया था तो वो आपको यहाँ पर देना होगा। अब यहाँ पर इस तरीके से डॉक्यूमेंट इसके साथ में अटैच करोगे। अटैच करने के बाद में ये फॉर्म आपको सेंड करना होता है फिजिकली। देखो जब हम एडल्ट का पैन कार्ड बनाते हैं जिसकी एज 18 साल से ऊपर है तो उसके केस में हमें कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं होती है, हम ई साइन ऑनलाइन तरीके से कर देते हैं। लेकिन जब माइनर के पैन कार्ड को बनाने की बात आती है तो इसमें आप सभी को सिग्नेचर करने के बाद में, डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद में ये जो पीडीएफ फॉर्म है आपको भेजना होता है। कहां पर भेजना है, तो उसका जो पता है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। एक तो पहला आप देखोगे कि यहाँ पर दिया गया है कि जो एनएसडीएल के सेंटर हैं, बहुत सारे मेट्रो शहरों के अंदर एनएसडीएल डिपार्टमेंट के जो सेंटर है वो आपको मिल जाएंगे, जहां पर जा करके आप अपना जो फॉर्म है वो भरा हुआ, सिग्नेचर किया हुआ आप सबमिट कर सकते हो। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन मिलता है कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो कोरियर कर सकते हो, यानी कि पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हो, जो कि यहाँ पर एड्रेस मेंशन किया गया है, जो कि आप देखोगे कि ये जो है पुणे का जो है एड्रेस है और यहाँ पर उसका जो पिन कोड है वो भी मेंशन किया गया, टोल फ्री नंबर यहाँ पर मेंशन किया गया। तो ये जो एड्रेस है, जो इनवेलप के अंदर आप सारे दस्तावेज रख रहे हो, आपको ₹1 का इनवेलप ले लेना है, उसके अंदर ये सारे दस्तावेज आपको रखने हैं और उसके बाद में इसको सील कर देना है और ये जो है कोरियर कर देना है या इंडिया पोस्ट के माध्यम से आपको सेंड कर देना है। तो डॉक्यूमेंट जैसे इनके पास में पहुंच जाएंगे उसके करीब 7 से 10 दिनों के अंदर आपका जो पैन कार्ड है वो जनरेट हो जाता है। आपको जो ट्रैकिंग नंबर यहाँ पर मिला है, एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये जो नंबर है आप यूज करके कभी भी
आप अपना जो है वर्तमान स्टेटस जान सकते हो कि हमारे पैन कार्ड का अभी स्थिति क्या है, जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है। आपको इसी पोर्टल पर ऑप्शन मिल जाएगा ट्रैक पैन एप्लीकेशन का, जिस पे क्लिक करके आप यहाँ पर अपना जो वर्तमान स्टेटस है जान सकते हो। आप एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर दर्ज करोगे और साथ ही में आई एम नॉट रोबोट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो पैन अगर आपका जनरेट हो चुका होगा तो यहाँ पर पैन नंबर दिख जाएगा, और पैन कार्ड अगर आपका डिस्पैच भी हो चुका होगा तो उसका जो स्पीड पोस्ट का जो कोड है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, जिसके बाद में आप सभी लोग उस कोड को यूज करके लाइव उसकी लोकेशन को ट्रैक कर सकते हो। इसके अलावा जो दस्तावेज आप भेजते हो उसकी भी लोकेशन को आप इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जा करके ट्रैक कर सकते हो कि आपके डॉक्यूमेंट पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। बाकी आज की डेट में जैसे पैन कार्ड आपका बनता है तो उसकी ई कॉपी भी सरकार की तरफ से जारी की जाती है, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से ई कॉपी आपको मिल जाती है, जो कि जो आपने ईमेल आईडी दर्ज करी थी उस मेल पर आएगा। तो आपको उस मेल बॉक्स को चेक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ई कॉपी जो पैन कार्ड है वो आपको मिल चुका है, और ये जो पैन कार्ड है प्रिंट करके लगा सकते हो कहीं पे भी। अगर आपको कुछ अकाउंट ओपन कराना है, किसी भी यूज में लेना है, तो ये जो पैन कार्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी फिजिकल जो पैन कार्ड है जैसे कि मैंने बताया कि पोस्ट के माध्यम से आएगा। बाकी ये जो पैन कार्ड है 18 साल की एज पूरी होने तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। पैन नंबर हमेशा यही रहेगा। 18 साल की एज जैसे पूरी हो जाती है तो इस पैन कार्ड को आपको अपडेट करना होता है, क्योंकि इस पैन कार्ड पर जब आपके पास आएगा इस पे फोटो बच्चे की नहीं होगी और साथ ही में उस पर सिग्नेचर नहीं रहेंगे। तो जब आपके पास में ये जो पैन कार्ड है आता है 18 साल तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, और उसके बाद में बच्चे को जब एडल्ट हो जाएगा तो उसको अपने पैन कार्ड को अपडेट करना होगा। आप उसको नई फोटो अपनी लगानी होगी और अपने जो सिग्नेचर है वो अपडेट करना होगा। तो अगर आपको इसके आगे का प्रोसेस देखना है कि बाद में कैसे अपडेट होता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दूसरे एक वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा, जहां पर क्लिक करके आप हमारा वो वीडियो देख सकते हो जिसके अंदर मैंने बताया है माइनर से एडल्ट के अंदर पैन कार्ड को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। बाकी आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।